ईशावास्य उपनिषद के इस पड़ाव पर ऋषि एक प्रार्थनापूर्ण भाव दशा में हैं और कहते हैं, पूषन्ने कर्षे यम सूर्य प्रजापत्य व्यूह रश्मीन्न समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि यो सावसो पुरुषम सो अहमस्मि। हे जगत पोषक, जगत का पोषण करने वाले सूर्य, हे एकाकी गमन करने वाले, हे यम, हे सूर्य, हे प्रजापति पुत्र, तू अपनी किरणों को हटा ले। तेरा जो अत्यंत कल्याणतम रूप है उसे मैं देखता हूँ। यह जो आदित्य मंडल में स्थित पुरुष है वो मैं हूं। सो अहमस्मि। इस पड़ाव पर जो प्रार्थना की भाव दशा है सुंदर है, और जब एक यात्रा से गुजर कर, एक गहरी अंतर यात्रा से गुजर कर कोई इस पड़ाव पर आया होता है तो प्रार्थना में भी अनेक अनेक परतें शामिल हो जाती हैं। इस प्रार्थना मंत्र में, इस सूत्र में कई परतें हैं जो दिखती हैं, कई परतें हैं जो नहीं दिखती हैं। ये प्रार्थना ऐसी ही है जिसे शब्द दिए तो गए हैं, लेकिन शब्दों में ठीक ठीक उसे बांधना बहुत चुनौतीपूर्ण रहा होगा, और उसको शब्दों में कहा जा सका, ये कौशल है। जब भी कोई ऋषि, कोई बुद्ध उस अनिर्वचनीय को जो नहीं कहा जा सकता उसको शब्दों में ढालता है, कहता है, तो ये एक अलग ही घटना होती है जो एक चमत्कार से कम नहीं होती। यहां पर ऋषि जिस सूर्य की तरफ इशारा कर रहे हैं, निश्चित ही वो सूर्य हमारे अंतर जगत का ही सूर्य है, लेकिन ये उपमाएं इसलिए चुन ली जाती हैं क्योंकि बाहर के जगत से हम उनको समझ लेते हैं। बाहर का सूर्य भी वैसा ही काम करता है, तो इसीलिए लिखा है जगत का पोषण करने वाला सूर्य, हे एकाकी गमन करने वाले, हे यम, हे सूर्य, हे प्रजापति पुत्र। इतने संबोधन दिए। प्रजापति हम मानते हैं कि जो सृष्टि का निर्माता है उसका पुत्र, जिससे सब कुछ बना है वो। और यम, यम हम मृत्यु के देवता को कहते हैं। सूरज जैसे अकेले चलता है, एकाकी गमन करता है, वो चीज, और जगत का पोषण करने वाला। अब ये दोनों चीजें आ गई इसमें। यम मृत्यु का देवता, जहां पर सब लीन होगा और जहां से सब जन्म लेगा, पोषण कर। तो ऋषि या साधक जिसे हम कहेंगे, वो धीरे धीरे यात्रा करते हुए इस पड़ाव पर आया और वो दोनों चीजें देख रहा है। वो उस स्रोत के निकट खड़ा है, उस सोर्स, अपनी चेतना के उस अनंत विस्तार के निकट खड़ा है, जहां पर वो देख रहा है कि यहीं से तो सब उपजता है, यहीं तो सब लीन हो जाता है। बोध का एक अद्भुत आलोक उसको घेरे हुए है, वो हतप्रभ है। इसीलिए वो अब कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि किया जा सकना अब संभव नहीं, या कहें कि इस पड़ाव पर आकर ही उसको अब अपने शुद्ध अकर्ता होने का बोध घट रहा है। वो देख पा रहा है कि हाँ, जब इस स्रोत से ही ये सब उठ रहा था कार्य व्यापार, इस स्रोत में ही लय हो रहा था कार्य व्यापार, एक परम प्रज्ञा, एक सुप्रीम इंटेलिजेंस, तो हम बेकार में अपने ऊपर कर्ता होने का बोझ लेते हैं।
हम कर्ता होने के बोझ में दबे हुए हैं, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं। तो अभी क्या है कि अभी ये रियलाइजेशन, ये बोध प्रारंभ हुआ है। तो जो साधक है वो अचंभित है। जब वो देख रहा है उस स्थिति को, तो उसके भीतर एक विस्मित होने का भाव घटा है। दूरी भी उसको निश्चित ही लग रही है, तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब इसी एक सूत्र में ही दूरी और दूरी का समाप्त होना सब एक साथ देखिए कैसे आया है। जैसे जैसे हम यात्रा में चलेंगे इसके वो दिखाई देगा। तो वो सारे संबोधन अपने भीतर अनुभव करता है। संबोधित किसी को कर नहीं रहा है। जब किसी को हम कहें हे यम, हे सूर्य, हे सारे जगत का पोषण करने वाले, तो इन शब्दों का कोई मायने नहीं है कि कोई इस शब्द दे रहा है। इसको साधक महसूस कर रहा है कि हम जिस मुहाने पर खड़े हैं, जिस स्रोत के किनारे हम खड़े हैं, वहां से ऐसा ही हो रहा है। ये एक स्पष्ट दर्शन है, ये देखा गया सत्य है। और तब फिर आगे वो बढ़ते हैं। जब इतना दिख गया कि ऐसा ही हो रहा है, तब वो कहते हैं कि तू अपनी किरणों को हटा ले। तेरा जो अत्यंत कल्याणतम रूप है उसे मैं देखता हूं। तू अपनी किरणों को हटा ले। तेरा जो अत्यंत कल्याणतम रूप है उसको मैं देखता हूं। अब पीछे के सूत्रों में हम अगर दृष्टिपात करें, स्मरण करें, तो जिस यात्रा से गुजरा है साधक और यहां पर जब खड़ा है, तो उसके बीच के सारे सोपान हमको दिखाई देंगे। पहले एक उस जगत की बात उठाई थी ऋषि ने, साधक ने, जो सूर्य रहित है, जहां आलोक नहीं है, लोग उसमें खो जाते हैं। फिर एक जगह बात उठाई थी कि जब कोई अपने इस आत्यंतिक रूप को, उस अल्टीमेट अपनी रियलिटी को नहीं जानता है, तो वो आत्महंता हो जाता है। आत्महंता नहीं होना है, हमको आत्मवान होना है। ऋषि इसकी पहले बात कहे हैं। तो आत्महंता एक परिदृश्य था जब कोई भी साधक अपने सारे पेरिफेरल एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ था, जो ट्रांजिएंट उसका मैनिफेस्टेशन था, जो बदलता हुआ, परिधिगत, क्षणभंगुर, धीरे धीरे मिट जाने वाला जो ढंग था, जब उससे वो जुड़ रहा था, तो वो अपने इस स्रोत से दूर हो रहा था। तो वो ऋषि ने तब उसको कहा था वो आत्महंता होने की स्थिति है। और जो लोग नहीं देख पाते इस सारे सत्य को, वो खो जाते हैं ऐसे लोक में जहां सूर्य नहीं है, असूर्यम, प्रकाश नहीं है, आलोक नहीं है, अर्थात बोध का कोई भी वहां पर स्थान नहीं है। अब वो सारे पड़ाव पार कर लिए गए, वो सारे सोपान पार कर लिए गए हैं। और अगर हम आत्महंता होने की तरफ गए, अर्थात अपने इस शाश्वत सृजन में लीन रूप को हम नहीं जान पाए, तब तो सारी चीजें बिखरने ही वाली हैं और हमको लगेगा कि पता नहीं हम कैसे अभिशाप वाले जीवन में घिर गए हैं। तो जीवन को देखने की दो ही दृष्टियां होती हैं। एक दृष्टि जब लोगों को लगता है कहां फंस गए इस दुनिया में, किस झंझट में हम पड़ गए, और यहीं से एक ऐसा स्यूडो रिलीजन पैदा होता है, स्यूडो स्पिरिचुअलिटी पैदा होती है, छद्म अध्यात्म, छद्म धर्म, जो कहता है कि मुक्त होना है। ये सब प्रपंच, ये सब जो चारों तरफ का कार्य व्यापार है, इस सब से मुक्त होकर हमको किसी और उच्चतर विराटतर आयाम में जाना है।
ये सारी बातें पहले के पड़ाव पर लागू थी। जब अभी उस परम सत्य का दर्शन नहीं हुआ था, उस स्रोत के निकट नहीं गया था व्यक्ति, तब उसको लगता है फंसा फंसा सा, जैसे कुछ अभिशाप मिल गया। ये जीवन कुछ अभिशाप की तरह है। तभी व्यक्ति को बंधन लगता है कि हम जैसे एक पिंजड़े में कैद हैं, हमको आजादी चाहिए, मुक्ति चाहिए। यहां पर ऋषि किसी मुक्ति में जाने वाले नहीं। वो कह रहे हैं कि मैंने तेरा कल्याणतम रूप देखा है, तू अपनी किरणों को हटा ले थोड़ी देर। चकाचौंध है, अभिभूत है। अब उसको उस स्रोत से उठता हुआ जो अल्टीमेट कंपैशन है वो दिखाई दे रहा है। जो करुणा का अंतिम शुद्धतम रूप हो सकता है वो दिख रहा है। उसको लग रहा है कि सब इतने सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है, इतने सटीक ढंग से सब कुछ चल रहा है, सब कल्याणमयी है। हम कहाँ बीच में झंझट में पड़े। कुछ भी तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है उस स्रोत से उठकर जो मनुष्य को कल्याण की तरफ नहीं ले जा रहा है। जो अकल्याण जैसा दिखाई पड़ रहा है वो भी उस कल्याण की तरफ जाने का ही एक मार्ग है, देखने का दृष्टि है। तो अब जब वो उस मुकाम पर खड़ा है साधक, और भारत की देखिए अद्भुत देशना कि हम साधक को हर पड़ाव पर ऋषि ही कह रहे हैं। हर पड़ाव पर ऋषि हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपने अंतर जगत की तरफ मुड़ गया है, जो अपने जीवन के परम सत्य को जानने की तरफ संलग्न हो गया है सतत। वो ऋषि है जो अब उस शाश्वत नियम की तरफ, इटर्नल लॉ की तरफ उन्मुख हो गया है। वो ऋषि है। तो इस ऋषि ने यात्रा करी है अनेक अनेक पड़ावों से। अब यहां पर वो खड़ा है, बोध घट रहा है, चीजें दिखाई दे रही हैं। जन्म मृत्यु की, सृजन और विध्वंस की एक अनूठी अंतर संबंधित लीला उसको दिखाई दे रही है। और इस अभी अभी आए बोध से वो चकाचौंध है। इसीलिए वो कह रहा है कि इन किरणों को हटा ले तो, क्योंकि अभी तो उसको लग रहा है कि शायद कुछ है ऐसा जो कोई दूरी बनाई हुई है जिसने। अभी उसका वो जो सीमित स्व है, उसका जो लिमिटेड सेल्फ है, वो अभी यहां पर जीवित है। और अब वो टकरा गया है अपने स्व के उस हिस्से से जो असीमित है। सीमित स्व असीमित स्व से टकरा गया है। तो अभी उसको एहसास हो रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो इतना अनोखा अद्भुत है जिसको मैं जान रहा हूं। तो इसीलिए वो सीमित स्व, लिमिटेड सेल्फ ही अभी कह रहा है कि अपने असीमित स्व से कि तू हटा ले अपनी किरणों को। मैं नहीं अभी ठीक से नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि वो देखने की कोशिश कर रहा है। यहां पर वो देखने की चेष्टा में है, इसीलिए वो नहीं देख पा रहा है। तभी उसको लगता है कि शायद कुछ होगा जो हटा ले, ऐसा शायद है यहां पर। क्योंकि कर्ता होने की इतनी आदत पड़ चुकी है व्यक्ति को कि उसको लगता है कुछ तो करना ही होगा, हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। सारे जो धर्म है वो इसी बात पर तो खड़े हो गए। अच्छा, इंसान नहीं कर रहा तो ईश्वर कर रहा होगा, परमात्मा कर रहा होगा। स्वयं नहीं हम कर पा रहे हैं, अब तो हे सूर्य, हे यम, हे प्रजापति पुत्र, तू ही हटा ले। कोई तो ऐसा हो जो कुछ करे, लेकिन कोई तो करने वाला है। अभी ये जो एक पूंछ है कर्तृत्व की, डूअरशिप की, वो अभी अटकी हुई है। हटाने वाला क्या सचमुच में कहीं पर कोई है? क्या कोई हटाएगा? और भारतीय दर्शन में समाधियों के जो
बहुत वर्णन किए गए। समाधि का अर्थ हमेशा स्पष्ट रखें, मैं इसको बार बार स्पष्ट कर देता हूँ, नहीं तो समाधि के सर्कस में आप पड़ जाएंगे। समाधि एक होती है और एक होती है समाधि का सर्कस। एक होता है अध्यात्म और एक होता है अध्यात्म का सर्कस। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सर्कस में भी जाते हो। इस बिंदु पर अगर कोई खड़ा है तो वो सर्कस का भी स्वागत करता है, अच्छा है, कोई बात नहीं। हम गंभीरता से नहीं लेते उन बातों को। तो गंभीरता से न लेना एक कला है, कौशल है। इस बिंदु पर जहां पर साधक खड़ा होकर कह रहा है कि हे सूर्य, तू अपनी किरणों को हटा ले, मैं तेरे आत्यंतिक कल्याण में रूप को जान रहा हूं, इस अवस्था को हम परंपरा में कहते हैं सविकल्प समाधि का क्षेत्र। सविकल्प, विकल्प हैं अभी, ऑप्शंस हैं अभी, यहां पर विकल्प बचे हुए हैं। सविकल्प का मतलब विकल्पों के साथ। विकल्प क्या है? हट जाए पर्दा तो हट जाए, ना हटे तो ना हटे, ना हटे तो हम इधर ही बैठे रहें, पर्दे के इस पार में, पर्दे के उस पार वो, हटा ले तो हट जाए। अभी चुनने के, चुनाव करने के बहुत बहुत क्षेत्र यहां पर मौजूद हैं, और यहीं पर अगर कोई खड़ा होकर ठहर जाए तो वो चीजों को दो में तोड़कर रख देगा और हमेशा एक द्वंद्व खड़ा रहेगा। कई लोग गलत रास्ते पर नहीं गए, वो इस बिंदु तक आए और बस फिर यहीं रुक गए। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, कोई तो परमात्मा होगा, कोई तो सृजन करता। हमने देखा था, हमको लगा था, हमें ऐसी अनुभूति घटी थी कि सृजन और विध्वंस की धाराएं कहीं से निकल रही थी। वो सृजन करता, वो विध्वंस करता, वो परमात्मा, वो यम, वो सूर्य, नाम कोई भी दे दे, कोई भी नाम दे दे, तो फिर वो चीज बन जाएगी। तमाम जगह देखिए वहीं पर बात आकर अटक गई। इसलिए उपनिषद हमको एक ऐसे जगत में ले जाते हैं जो मनुष्य की चेतना की सर्वोच्च ऊंचाई है, उसके आगे फिर कुछ और जाता नहीं। ईश्वर, ईश्वर का पुत्र, खुदा, खुदा के बंदे, ये सब इसी पड़ाव पर आते हैं। कहीं कोई खुदा है, कहीं कोई खुदा के बंदे, कहीं कोई गॉड है, कहीं कोई उसका पुत्र है। जैसे इसमें प्रजापति पुत्र कह दिया ना उसको। तो अब ये सारे विकल्प खुले हुए हैं। इन विकल्पों से तमाम मजहब खड़े हो सकते हैं, तमाम पंथ खड़े हो सकते हैं, तमाम फैलाव हो सकता है। मनुष्य के भीतर भक्ति, भक्त, भगवान और तमाम तरह का द्वैत अभी भी जन्म ले सकता है। बीज खत्म होने की तरफ है। ये जो हमारा फिक्शनल ईगो था, कहानियां बुनने वाला जो अहंकार था, वो अपने अंतिम पड़ाव पर है, अंतिम सांसें ले रहा है। लेकिन जरा सा अगर यहाँ पर सटीक मार्गदर्शन ना हो, इसीलिए ऐसे बिंदुओं पर ही गुरु की उपस्थिति, गुरु का मार्गदर्शन बहुत ही चमत्कारिक होता है। बाकी जगह तो बिना गुरु के आदमी सरपट काम कर लेता है, क्योंकि वहां करने के लिए कुछ होता है, यहां करने के लिए कुछ नहीं। यहां तो इशारे हो सकते हैं, केवल कुछ संकेत किए जा सकते हैं कि नहीं, ये नहीं है, इसके पार भी कुछ है। अभी यहां पर सविकल्प समाधि घटेगी। समाधि इसलिए क्योंकि ऋषि कह रहा है, मैंने तेरा कल्याणतम रूप देख लिया, सब अद्भुत है, सब चमत्कारिक है, जीवन ऐसे ही चल रहा है। हमने उस स्रोत की झलक देखी है, वहां से सब कुछ ऐसे ही संचालित हो रहा है। कितना अनूठा है, कितना अपूर्व है। अब यहां पर अगर इस पड़ाव पर ठहरें तो आनंद है, बहुत अच्छा है। समाधि इसलिए है क्योंकि समाधि का अर्थ होता है जीवन के सम्यकत्व में प्रवेश, जिसको मैं कहता हूं हार्मनी, समस्वरता में प्रवेश। जीवन की हार्मनी, समस्वरता, सम्यकत्व, जीवन का जो संतुलन है, उसमें प्रवेश तो हो रहा है, लेकिन उस प्रवेश में अभी अनगिनत विकल्प हैं, अनगिनत विकल्प हैं। सब कल्याण की बातें होंगी,
कल्याण का सारा कार्य व्यापार होगा। लेकिन जो बात पहले इसमें पिरो दी गई है, उसी कल्याण की बातों के पीछे पीछे वो छाया भी चली आएगी। मृत्यु, जीवन, विध्वंस, सृजन, इसको संभालते संभालते व्यक्ति कई बार कल्याण की बातें करते करते न जाने कितने अकल्याण की तरफ चला जाए, क्योंकि उसको लगेगा कि सब कुछ तो उधर से ही हो रहा है, सब कुछ उधर से ही हो रहा है, सारी जो प्रक्रिया है उस पार से ही घट रही है। किस पार से पता नहीं, उस पार जैसा कुछ होता नहीं। ये हम स्रोत के निकट हैं, इसीलिए हमेशा गहरी अवस्थाओं में साधकों ने ऐसे ही अभिव्यक्ति करी, ऐसे ही प्रतिक्रिया दी। उस पार या आसमान में या कहीं कुछ हमारे इस सीमित होने से, लिमिटेड सेल्फ से परे। लेकिन अगर हम बात को बहुत सरल बनाएं, जैसा कि मैंने बना के आपको सामने रखा है, ये है उस फिक्शनल सेल्फ का अंतिम कदम, कथात्मक कहानी बुनने वाले हमारे अहंकार का, वो जो ईगो है फिक्शनल, उसका अंतिम सांसें लेने का ये वक्त है। और फिर बचेगा फंक्शनल, जो बस केवल फंक्शन करता है। फंक्शन करने के लिए एक इंट्रिंसिक नोइंग है, अंतर्निहित प्रज्ञा है जो सारा काम करेगी। यानी कि उसके लिए हमको कुछ कहानियों की जरूरत नहीं, हमको उसके लिए सूत्रों, मंत्रों, किसी तरह के ज्ञान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम अब उस स्रोत के साथ पूरी तरह एक गहरे तादाद में जाने वाले। और इसी के बाद अगली ही बात जो ऋषि कहते हैं, तेरा जो अत्यंत कल्याणतम रूप है उसे मैं देखता हूं, और यह जो आदित्य मंडल में स्थित, यानी कि सूर्यों का जो समूह है, आलोक का जो ये पूरा ये जगत है, जो इसमें पुरुष का अर्थ यहां पर वही चेतना, ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, वो मैं हूं। सो अहमस्मि, मैं वही हूं। सो अहमस्मि, वह मैं हूं। बस यहीं से एक छलांग लग गई, एक ट्रांसेंडेंटल जर्नी शुरू हो गई। और ये ऋषियों की कुशलता की एक ही मंत्र में वो कितने पड़ाव पार कराए। अब ये जो स्थिति हो गई, ये हो गई निर्विकल्प समाधि की। यहां पर कोई अब विकल्प नहीं बचा, वो मैं ही हूं। हम यहां तक तो आए, पर्दा था, किरणें थी, हमने कहा हटा लो, लेकिन वो तो हटनी ही थी। थोड़ा और ठहरे रहे, थोड़ा और आंखें शांत होकर देखा, तो वो चकाचौंध जो थी, जो ज्ञान की, किसी अलौकिक पारलौकिक प्रज्ञा के अवतरण की जो चकाचौंध थी, वो थोड़ी देर के लिए थमी। जब थमी तो दिखा कि अरे, वो जो पुरुष, यानी कि वो जो चेतना, उस सारे आयाम में, सारे विस्तार में जो स्थित है, आदित्य मंडल यानी कि सूर्यों का जो समूह है, उसके बीच में जो इस पुरुष वही सत्ता, चेतना, वो मैं ही हूं। बात खत्म हो गई। ऑब्जर्वर जो था यहां पर ऑब्जर्व्ड में बदल गया, जो सीकर था वो शॉट में बदल गया, जो दृष्टा था वो दृश्य में बदल गया। यानी एक हो गए, सब मिल गए, सारे सिरे सारे बिंदु मिल गए, खो गया। फुल सर्कल, वर्तुल पूरा हो गया। अब कोई विकल्प नहीं बचा। अब हम क्या कहें, किससे कहें? यानी कि जो मटेरियल था और जो नॉन मटेरियल था, जो फिजिकल था, जो नॉन फिजिकल था, जो सटल था, जो ग्रॉस था, जिसकी सारी बात उपनिषद के ऋषि पहले भी कराए हैं कि सब में वही चेतना व्याप्त है। तो पहले तो लग रहा था, उसकी खोज चल रही थी, अब तो वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, पता ही हो गया। वो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड में खो ही गया है, दो सिरे रहे नहीं, बात खत्म। वो मैं हूं, सो अहमस्मि। तो अभी ये
स्थिति प्रारंभ हो गई एक नए जगत की। इसको निर्विकल्पता का जगत कहेंगे। अब किसको क्या कहो, कुछ कहने के लिए है नहीं। अब जो है सो है। जब तक कोई था उस पार जिससे हम कह रहे थे कि भाई हटा लो किरणें, कुछ ऐसा कर दो, कुछ तो रास्ता खोल दो, कुछ तो संतुलन ला दो। अब शो हमस में वह मैं ही हूं। वो विस्तार हमसे विलग, हमसे अलग, हमसे सेपरेटेड है ही नहीं। सब एक लय में, एक इंटीग्रेटेड फ्लो में है। तो इसी को मैं हमेशा कहता हूं इंटीग्रेटेड फ्लो ऑफ लाइफ, जीवन का अखंडित प्रवाह। अब जो ऋषि है वो जीवन के अखंडित प्रवाह में उतर गया है। अलगाव कुछ बचा नहीं, अलगाव बचा नहीं तो कोई विकल्प भी नहीं बचा। क्या करना, क्या नहीं करना, क्या होना, क्या नहीं होना, वो मैं ही हूं। जो होना है सो होगा। वहीं से उठेंगी लहरें, वहीं से उठेंगी फिर सारी क्रियाएं, वहीं से उठेगा सारा कार्य व्यापार, वहीं से जन्म, वहीं से मृत्यु, वहीं से सृजन, वहीं से विध्वंस, वहीं से अंधेरा उजाला, द्वैत का सारा नृत्य वहीं से उठेगा और बस केवल अभिव्यक्तियां होती चली जाएंगी। ये शरीर मन नए नए अभिव्यक्तियों के ढंग केवल पैदा करेगा। करने वाला कोई अवशेष नहीं है, ना इस पार ना उस पार। जब तक अलगाव का बीच में एक पर्दा हमारे मन के कारण था, हमारे जो फिक्शनल माइंड था, फिक्शनल ईगो था, उसके कारण कहानियां बुनने वाले कथात्मक अहंकार, कथात्मक मन के कारण तो था कि इधर से होगा या उधर से होगा, कोई तो करेगा। अब कोई करने वाला ना इस पार बचा ना उस पार बचा। एक अखंडित प्रवाह अकर्ता होने का, एक अद्भुत अवस्था, एक परम अवस्था। और इसी अवस्था के लिए भारतीय दर्शन ने कई अनूठे प्रतीक भी गढ़े। तंत्र इसको अलग तरह से सामने रखता है। लोग उसको बिल्कुल फेस वैल्यू पे लेकर चलते हैं कि फेस वैल्यू पे ऐसा ही होता होगा। कुंडलिनी की अवधारणा आ जाती है, कंसेप्ट बताने के तरीके हैं। कुंडलिनी में वो कहते हैं कि वो एक सर्प जैसा है, वो धीरे 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 ऊपर उठता है और फिर अपनी पूर्णता पर पहुंचता है और फिर वो वापस लौटता है। कुंडलिनी, फिर वो कुंडलिनी कुल कुंडलिनी में बदलती है और अंतिम स्थिति ऐसी होती है जैसे सर्प ने अपनी पूंछ को अपने मुंह में ले लिया हो। पहले तो उठा, अपनी कुंडलियां खोली, अपनी कॉइल्स जो थी उनको उसने खोला, जागा, जागृत हुआ। और जब पूरी तरह जागृत हुआ, सब आलोकित हुआ, जिसको कहते हैं सहस्रार पे हम जब पहुंचे, तो ये सब शब्दावली है, टेक्निकल लैंग्वेज, समझाने का एक अलग माइंड सेट। जो बहुत सीधे सीधे नहीं समझ पाता उसको ऐसे समझाने का तरीका ढूंढा। और जब सहस्रार पे पहुंचे, आलोकित सब कुछ हो गया हमारे सामने, जिसकी ऋषि चर्चा कर रहे हैं कि ये सूर्य की किरणें, ये हिरण्यमय पात्र, जो चकाचौंध सब हमारे चारों तरफ हो गई है। अब कुंडलिनी के साधक क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर उस अवस्था पे गुरु का सानिध्य ना हो और सही मार्गदर्शन ना हो, कुंडलिनी का कितना भी साहित्य उठा के देखो, उसमें कहीं ना कहीं जरूर लिखा मिल जाएगा, तो साधक विक्षिप्त हो सकता है। तो लोग कहते हैं कि इतनी जोर से कुंडलिनी जागी कि निकल के भाग गई हमारे शरीर से, और नहीं भागी तो ऐसा कुछ हुआ कि हम पता नहीं कौन सी शक्ति, अपरिसीम शक्ति जागी थी कि हम विक्षिप्त हो गए। विक्षिप्त किसी शक्ति से नहीं होता। विक्षिप्त इसलिए हो सकता है व्यक्ति कि बोध की घटना तो घट रही है अचानक, और अगर पहले की कंडीशनिंग उसकी वही की वही बनी है और समझ अभी उसको आत्मसात करने के लिए परिमार्जित नहीं हुई है, रिफाइन नहीं हुई है, तो अचानक वो बड़ा कंफ्यूज हो सकता है, ये क्या है, कैसे है। तो वो अवस्था बड़ी अलग होती है। इसी अवस्था में तमाम साधक, जिनको हम मस्त कहते रहे हैं या परमहंस कहते रहे हैं, वो सब भी
कई बार अटक के रह जाते हैं, क्योंकि वो मस्ती है, खुमारी है, आनंद है, बता कुछ सकते नहीं। उनको दिख तो गया वो, लेकिन वो इतने स्वर्णिम प्रकाश से ढका हुआ था और उसको देख भी लिया है, तो बड़ा मामला जटिल। तो तंत्र कहता है कि फिर एक अवस्था इसके बाद की है जो संतुलन की है, कि वो सर्प जब अपनी पूंछ को अपने मुंह में ले लेता है, फुल सर्कल, पूरा वर्तुल, तो अब ये यहां पर पूरा वर्तुल हो गया। दूरी थी इसलिए यात्रा थी। अब ऋषि कह रहा है सो अहमस्मि, वह मैं ही हूं, बात खत्म हो गई। सर्प ने अपनी पूंछ को अपने मुंह में ले लिया, फुल सर्किल हो गया। फुल सर्किल हो गया, व्रत पूरा हो गया, तो वो शून्य हो गया, विकल्प रहित हो गया, ये निर्विकल्पता हो गई। ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड हो गया, दृष्टा दृश्य में खो गया, सब विलीन हो गया। लेकिन अभी यहां पर एक पेंच बचा हुआ है, एक पेंच अभी बचा हुआ है कि चूंकि यात्रा अभी इंडिविजुअल सेल्फ से, इंडिविजुअल ईगो से हुई थी, तो साधक इसको अभी इस एंगल से देख रहा है, इस कोण से ऋषि, कि वह मैं ही हूं, वो जो पुरुष, वो जो चेतना, उस सूर्य, सारे सूर्यों को संचालित करने वाली जो चेतना है, वो मैं ही हूं। यानी कि अभी इधर से उधर की तरफ बात जा रही है। थोड़ा सा, किंचित सा, हल्का सा तनाव, हल्की सी उत्तेजना व्याप्त रहती है। तमाम लोग यहां पर भी पहुंच जाते हैं और बहुत से गुरु यहां पर भी रहकर काम करते हैं, तो उनमें उत्तेजना होती है, क्योंकि उनको लगता है कि वो मैं ही हूं। अब फिक्शनल वाला जो सारा मसला था वो जल तो चुका था, लेकिन अभी राख तो थी ही उसकी, तो राख के बवंडर उठ सकते हैं। इसके बाद फिर जब अगली अवस्था आएगी, जिसका ऋषि ने यहां पर वर्णन नहीं किया, वो आएगी कि मैं ही वह हूं, ऐसी बात नहीं, वह ही है सब कुछ। ये जो हमारा होना है ये भी वह ही है, मैं जैसा है ही कहां पर। मैं कहूं कि वह भी मैं ही हूं, यानी कि मैं कहां हूं, फिर रह जाता है ओनली दैट कॉन्शियसनेस इज देयर। जो कुछ है वही चेतना है। और अब यहां पर फुल सर्कल कैसे आएगा? ईशावास्य उपनिषद ने पहले ही इस बात की घोषणा करी और वहीं से शुरू किया कि सब कुछ वही चेतना है। तो ये सीकर, ये साधक, ये ऋषि, ये एक्सप्रेशन, ये आलोक, ये बोध भी सब वही है। द एंड। ये अंतिम पड़ाव के अनूठे और अद्भुत सूत्र हैं